हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिटर टेक्निकल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट देनी थी आपके बीच में, क्योंकि आप लोगों को पता था 6-7 महीना पहले जब हम लोगों के साथ वेरिफिकेशन किया गया था तो काफ़ी कैंडिडेट उसमें फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक के लिए काफ़ी को पेंडिंग किया गया था, जिसमें से बीच में भी हाल फिलहाल एक नोटिस आया था जिसमें से 95 कैंडिडेट को री बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया था। उसके रिगार्डिंग फिर से मेडिकल कराया गया और उनके बाद करीब 15-15 डे आफ्टर के बाद फिर पोस्ट अलॉटमेंट किया गया। बस ये पता नहीं था कि किनको कौन कौन से डिवीज़न अलॉटमेंट कब करेगा, तो वो भी फाइनली आ चुका है और उन लोगों का प्रोसेस भी हो चुकी है। ये ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और हाल फिलहाल उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट करने के लिए भी डेट एक पब्लिश कर दिया गया है। और वो डेट एक न्यू ईयर में, नए साल में नया तोहफा, नया ऑफ़र के साथ, नया अपॉइंटमेंट और नई जॉब की शुरुआत में इन सभी को करीब करीब जमालपुर वर्कशॉप में 15 कैंडिडेट को अलॉटमेंट किया गया है। तो वो छोटा सा अपडेट आपके बीच में देना चाहूँगा। तो दोस्तों, वो छोटा सा अपडेट आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये रहा, ये देखिए कुछ कैंडिडेट के नाम हैं, इनमें रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये 15 कैंडिडेट हैं, जिनमें से इन लोगों को 1 ईयर यानी कि वर्कशॉप, जमालपुर वर्कशॉप दिया गया है और इन लोगों को 20 तारीख को मेल आना शुरू हो गया है। तो आइए उस मेल में क्या क्या डिटेल्स दिया गया है, जिन भाइयों को 15 कैंडिडेट में जिन भाइयों को है इस लिस्ट में नाम, वो प्लीज़ हमें कमेंट करें और आप किस राज्य से बोल रहे हैं, किस राज्य से मतलब कमेंट कर रहे हैं, आप वो भी मुझे कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी हेल्प हो, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एनपीएस फॉर्म या एचआरएमएस आईडी के बारे में कुछ भी इशू हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प ज़रूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इस इंस्ट्रक्शन में क्या पब्लिश की गई है, क्या डिटेल्स भरा गया है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके जाना है। और हाँ, करीब करीब 21 तारीख को आपको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो 21 तारीख से पहले भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है कि रिक्वायरमेंट मैच डिपार्टमेंट जमालपुर वर्कशॉप अंडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा थ्रो आरआरसी कोलकाता इन पे स्केल 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1800 और लेवल 1। तो रेफरेंस नंबर आपका पीसीपीओ हो गया ईस्टर्न रेलवे के और लैंड नंबर हो गया E183MH और मैकेनिकल विभाग से वर्कशॉप रिक्वायरमेंट। डेट दिया गया है 30 नवंबर। ठीक है, तो आपको सीएन नंबर के तहत आरआरसी कोलकाता द्वारा कैटेगरी नंबर इतना के तहत अंतर्गत चयन एवं चिकित्सा जांच में सफल होने के उपरांत जमालपुर कारखाना के यांत्रिक विभाग में असिस्टेंट वर्कशॉप के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त हेतु चयनित किया गया है। वर्तमान में आपको 18,000 पे बेसिक पे बताया गया है और 7वां वेतन भी आयोग के द्वारा ली जाएगी। आपकी नियुक्ति मौजूदा नियमों और आदेशों के अनुसार आपके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद होगी। अगर आपकी कैरेक्टर अच्छी रही, जॉब आप कंटिन्यू करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो जल्द से जल्द आपकी प्रमोशन भी होगी। इस तरह से ये कहा गया है। आवश्यक फॉर्म के अनुसार 1 से 5 तक आपको ऑफर पत्र के साथ संकलन कर आपको भेजी जा चुकी है। यानी 1 से 5 जो भी आपको ऑफर लेटर के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या बना के लाना है, वो सारे आपको कल ही यानी 20 तारीख को 15 कैंडिडेट को मेल जमालपुर वर्कशॉप से जा चुका है। तो एक कैंडिडेट है, हमारा दोस्त ही है, उन्होंने हमें मैसेज किया था कि भैया मेरा मेल आ गया है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ कैसे क्या आपको करना है। तो आइए, सत्यापन यानी अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आप जैसे प्रिंट आउट निकालिएगा तो उसमें से 4 सेट आपको 4 पेज होगा और 3 सेट तैयार करना होगा। देखिए, यह 4 पेज का है और पूरी तरह भरा होना चाहिए। जो लागू ना हो उसे काट देना है। पहला पेज को फोटो चिपका रहना होगा, मतलब 5x7 के तहत, यानी बड़ा फोटो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में लगाना है, जहां कॉलम है अटेस्टेशन फॉर्म के साइड पर।
उसके बाद बताया गया चौथा पे क्षतिपूर्ति है प्रमाण पत्र, यानी जिसे इडेंटिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। देखिए दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आपको क्षतिपूर्ति सर्टिफिकेट दिया गया है और उसके नीचे आपको कुछ 7 से 8 गजेटेड ऑफिसर का भी मतलब दिया गया है कि किस विभाग से बनाना है। तो आप जिस अटेस्टेशन फॉर्म में फोटो पे अटेस्टेड करवाइएगा उसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपको क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र बनाना होगा। कहने के रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल, जैसे आप वीडियो से अगर क्षतिपूर्ति बना रहे हैं, वीडियो से राजपत्रित अधिकारी से बना रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो से ही अटेस्टेशन फॉर्म में आपको अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ साफ क्लियर कह दिया है। ख में बताया गया सत्यापन फॉर्म 10 हेतु 10वीं परीक्षा जो अधिकतम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र सम्मिलित कर रहे हैं, इन सभी को कॉलम में भरें। मतलब आप 10 से लेकर जितने भी आपके रेगुलर क्वालिफिकेशन है आप उसे अंकित करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग नंबर, सत्यापन फॉर्म के साथ 13 नंबर कॉलम में लिखे गए व्यक्तियों के नाम, पता, उनका आधार कार्ड नंबर लिखें। प्रथम पेज पर फोटो सत्यापित और अंतिम पेज पर एक ही राजपत्रित। देखिए साफ कह दिया है, जिसने जो अभी जस्ट पहले मैंने आपको कहा कि प्रथम पेज पर फोटो सत्यापित और अंतिम पेज यानी क्षतिपूर्ति राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर कराएं, मतलब वीडियो सर से ही कराएं। समझ गए। 13 नंबर कॉलम ये है वो आपका विटनेस है। आप जिस विटनेस से आप करवाइएगा, जैसे गवाह के रूप में, आपके मोहल्ले टोले में के रूप में, जो आपको जान पहचान काफ़ी अच्छी है, उससे टर्म अच्छा है आपका, तो प्लीज़ उनका आधार भी मेंशन आप अपने फॉर्म में कर दीजिएगा। ओके, चलिए एनेक्सर 1, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आपको संकलन प्रारूप के अनुसार प्रथम श्रेणी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट से एक हेल्पनामा यानी हैफिडेविट आपको जमा करना होगा। कहने का अर्थ है कि हैफिडेविट भी आपको फॉर्म दी गई होगी और अपने कोर्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है, आप वहाँ जाएं और उस हैफिडेविट के फॉर्मेट को लेके एक टाइपराइटर से टाइपिंग करवाएं और उसी टाइपराइटिंग में आप उनमें ज्वाइनिंग लेटर यानी ये ऑफर लेटर आप दे सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं, दूसरी बात अपनी आधार कार्ड दे सकते हैं। ये तीन चीज़ आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद अपना उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा और एक आधार ओरिजिनल लेके जाइएगा और आपका हैफिडेविट एक दिन में करीब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाइएगा, यानी स्कूटी मजिस्ट्रेट से, नोटरी इसमें नहीं चलेगा, स्कूटी मजिस्ट्रेट से बनाना होगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, आप जो हैफिडेविट बनवाइएगा वो स्कूटी मजिस्ट्रेट से और 100 रुपये का स्टम्प होना चाहिए। चलिए 3 नंबर में आइए, एनेक्सर 2 को 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर, उनका नाम, उनका कार्यालय और मोहर के साथ। एनेक्सर 2 में आपको दिया गया होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं आपको सब सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, पहले ये डिटेल समझ लीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 आपको दिया गया, एक लास्ट क्वालिफिकेशन और एक आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। तो आपने एसपी विजिलेंस में आप जरूर अप्लाई किए होंगे, जो आपको बन के आया होगा, तो वो आप इस कैरेक्टर में सम्मिलित कीजिए। इसमें भी आधार कार्ड लगाइए, ऑफर लेटर लगाइए और अपने नज़दीकी अंचल अधिकारी से जाके पहले ऊपर सीओ से करा लीजिए, उसके बाद उसके नीचे राजपत्रित अधिकारी यानी बीडीओ सर से करा लीजिए। एक जगह दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। और बचा लास्ट क्वालिफिकेशन, तो लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी हो आपका, आप वहाँ जाके कॉलेज हो या जिनका लास्ट क्वालिफिकेशन आईटीआई हो, आप आईटीआई कॉलेज जाके उसमें एक रेफरेंस नंबर लिखवा के, कॉलेज का रेफरेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा के आप उस कैरेक्टर को ले जाके एसडीएम ऑफिस में जाके वेरीफाई करवाइएगा, तब जाके वो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो मैं आपको सही पूर्वक मैं समझा दूंगा, मैं सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट भी दिखा के आपके साथ सारा क्लियर कर दूंगा डाउट। ठीक है, चलिए एनेक्सर 3 में आइए, अंतिम शैक्षणिक योग्यता। देखिए वो मैं कह दिया कि कैरेक्टर आपको 2 किया है, एक लास्ट क्वालिफिकेशन और एक जनरली कैरेक्टर जो आपको बनाना है 2 अधिकारी के साथ। ठीक है, 5 नंबर में दिया गया है एनेक्सर 4, कर्मचारी अथवा विवरण भर सकते हैं, यानी 4 में दिया गया है डिक्लेरेशन, यानी आप अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर आप उसमें बलपूर्वक दे सकते हैं। ओके, अब अन्य शर्तें दिया गया है कि संशोधित भारतीय रेलवे के मौजूद आदेशों का प्रावधानों द्वारा शासित होगी। ठीक है, उसके बाद दे दिया गया, यहाँ देखिए आपको रिपोर्ट करना, यहाँ साफ बता दिया है कि यह पत्र रेलवे कैटेगरी नंबर इतना के यांत्रिक विभाग जमालपुर में असिस्टेंट वर्कशॉप की आपकी नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं देता है
तथापि आपको दिनांक देखिए 20/1, यहाँ देखिए, ये देखिए 20/1/2024 तक उपरोक्त सभी कागजात पूर्ण कर इस कार्यकाल में रिपोर्ट करना होगा। तो देखिए रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करते समय निम्नलिखित कागजात अपने साथ क्रमानुसार अवश्य लेकर आएं। जैसे में देखिए सही प्रकार के विविध पूरा किया गया सत्यापन फॉर्म यानी अटेस्टेशन फॉर्म 3 मूल प्रति, ठीक है। मतलब आपको अटेस्टेशन फॉर्म एक सेट तैयार कीजिएगा, उसमें 4 पेज रहेगा, तो उसे आप 3 सेट तैयार कीजिएगा, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए आइए, उसके बाद मैं आपको बता दूं 2 नंबर एनेक्सर 2 के अनुसार वो एफिडेविट हो गया, फिर 2 चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आयु सेक्शन यानी SC ST कैटेगरी वाले जो भी हैं, OBC वाले वो सर्टिफिकेट, और 5 फोटो, 2 टिकट आकार का, छोटा भी दे दीजिएगा 5 फोटो, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके क्वालिफिकेशन का 2 सेट तैयार कीजिएगा और सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको बताया गया है कि JPG फॉर्मेट में रंगीन फोटो अपने नाम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर से रीनेम कर लें, उसे रीनेम करके रख लें, और एक PDF बनाकर फॉर्मेट में मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर से रीनेम कर लें। यानी एक पेन ड्राइव में सारा डॉक्यूमेंट नाम एक रीनेम एक फोल्डर बना के पेन ड्राइव में रख लीजिएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट बनाइएगा एफिडेविट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, समझे, और वो सारे आप एक फॉर्मेट में बना लीजिएगा। PDF पेन ड्राइव लाने से ये होगा, अगर आप कंप्लीट रखते हैं तो पेन ड्राइव लाने से ये होगा आपका कि जैसे आप रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा 5 फिंगर का, उसके बाद आपकी डिजिटल साइन होगी, साइन हो जाने के बाद एक मेल आएगा, मेल के अनुसार आप फिर रिपोर्ट करोगे, उस समय आपकी ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग के बाद आपको HRMS ID का एक मेल आएगा, उस HRMS ID में आपको फिलअप करना है, उसी HRMS ID में आपको अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैंडेट फॉर्म अपलोड करना है, ओथ फॉर्म अपडेट करना है, और आधार कार्ड अपलोड करना है। ये सारा चीज़ जितना जल्दी आप कीजिएगा उतना जल्दी आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, और स्टार्टिंग पेमेंट भी आपको 10 दिन हो या 15 दिन हो या 20 दिन हो, जस्ट आपको पेमेंट मिल जाएगा। और जितना आप लेट कीजिएगा HRMS ID कंप्लीट करने में, तो आपको 2 महीने भी लग जाएंगे पेमेंट आते आते, PF नंबर भी आपका जनरेट नहीं होगा, NPS भी नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात मैं जितने भी बोल रहा हूँ कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने, और जिन जिन भाइयों को मेल आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको कोई भी मदद हो मैं आपको बिल्कुल करूँगा, इसके लिए आप बेहिचक रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद PDF बनाने के बाद आपका सारा PDF इस पेन ड्राइव में सेव कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है। आइए आइए दोस्तों, ये देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, ये सबसे पहले ऊपर क्या लिखा गया है, एफिडेविट फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट पर आपको बनाना नहीं है, ये फॉर्मेट आपको दिया गया है कि इस तरह से आपको टाइप करवाना है। कोर्ट किसी वकील को पकड़ लीजिएगा और आपको वो फर्स्ट क्लास, देखिए यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा हुआ, देखिए बिफोर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ध्यानपूर्वक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आप बना लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 हो गया, एनेक्सर 2 एनेक्सर 2 इसी में है। देखिए ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको ऊपर CO साहब से करा लीजिएगा और नीचे राजपत्रित अधिकारी से। आपको इसी एक ही अंचल यानी ब्लॉक में अपने अपने ब्लॉक में जाइएगा, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप वीडियो देख रहे हैं, बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हो गया, और ये देखिए आपका लास्ट क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है, देखिए ब्रैकेट में दिया गया है, टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट, यानी लास्ट क्वालिफिकेशन आपका जो भी है। जैसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं ना, मैट्रिक, इंटर, उसके बाद ITI, तो ITI हो गया उनका लास्ट, फिर आप BA भी किए हैं तो BA भी कर सकते हैं, BA के बाद भी देख सकते हैं। उनके बाद इससे वैरी, देखिए यहाँ सबसे ऊपर में इस कैरेक्टर लास्ट क्वालिफिकेशन वाले में मैं फिर से बता दूं, सबसे ऊपर में आप कॉलेज का रेफरेंस नंबर, कॉलेज का ID मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कहाँ लेके जाना है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, टू बी अटेस्टेड बाय सुपरिटेंडेंट फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
या सब डिविजनल यानी एसडीएम या एसडीओ, उनके बाद आप कॉलेज से वेरीफाई करा के आप यहाँ जाके जमा कीजिएगा। एसडीएम ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, जो आपको सुविधा पड़े इन चारों में से आप वहाँ जाके जमा कीजिएगा। जमा इसलिए किया जाता है कि ये मजिस्ट्रेट, ये एसडीएम सर आपके कॉलेज को मेल करेगा और आपके बारे में जानकारी लेगा, कहेगा कि ये कैंडिडेट हमारे पास पढ़े हैं या नहीं, तो आपके कॉलेज के नाम मेंशन है या नहीं, रजिस्टर नंबर इसका है, क्या ये सही है। अगर सत्य रहेगा तो फिर कॉलेज आपको मेल करेंगे सर को, उसके बाद वो ओके कर देंगे, सर आपको फिर मेल करेंगे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी है, आके विजिट कीजिए। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको बनाना है। कागज़ आपका 2 टंच रहेगा तो आपकी ज्वाइनिंग में कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही आप लोग 6-7 महीना से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं और मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी पूर्वक समझ में आए, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में दिक्कत ना हो। मैं यही चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मैं जानता हूं आप लोगों के दिलों में क्या फीलिंग होती होगी। बहुत फ्रस्ट्रेट थे कि काफ़ी लड़का ज्वाइन कर गए, हम लोग को पेंडिंग में रखा गया है और आपको जब से मेल आया है तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक सर्टिफिकेट को तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छी पूर्वक से। जैसे तैयार हो जाता है वैसे रिपोर्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि 20 तारीख को ही करना है, पहले भी रिपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, ग्रुप बना के आ सकते हैं तो ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें तो आपको खुद से करना है, कहीं किसी से बनवाना नहीं है रजिस्ट्रेट से। आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म। आपको यहाँ एक फ़ोटो साटना होगा, देख लीजिए 5x7। उसके बाद आप अपना यहाँ नाम लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा, फिर यहाँ आप अपना डिटेल्स दीजिएगा कि कहाँ से कहाँ यहाँ आपको दिया गया है। अटेस्टेशन फॉर्म आराम से भर लीजिएगा कि 21 वर्ष की उम्र तक कहीं भी बाहर उहर रहे हैं नहीं, तो आप यहीं रहें, तो यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम में और टू में, फिर यहाँ से एड्रेस, फिर डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ 5 नंबर में आपका पिताजी का नाम रहेगा, मदर नेम, भाई बहन है तो वो भी दे सकते हैं, आसानी पूर्वक भर सकते हैं। और फिर उसके बाद दिया गया है पुत्र पुत्री, जो मैरिड हैं तो वो अपना इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो अनमैरिड हैं वो इसको छोड़ दीजिएगा 5 नंबर को। फिर 6 नंबर में नेशनली इंडियन, फिर जन्म डेट दीजिएगा, प्रजेंट एज क्या है वो दीजिएगा, और जिस समय मैट्रिक दिए थे उस समय का एज क्या है वो आप दीजिएगा गो नंबर में। फिर 8 का को में दिया गया है जन्म स्थान जो भी आपका है एड्रेस के तौर पे, फिर खौ में भी वही भरना है। फिर 9 का को में आपका धर्म क्या है, और अगर आप SC ST हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको नो कीजिएगा। फिर 10 नंबर में आइए 15 वर्ष की आयु में क्या क्या क्वालिफिकेशन आप लिए हैं, तो पहले मैट्रिक, फिर इंटर, फिर ITI, जो भी आपका है सारा इसमें मेंशन कर दीजिएगा, इसमें कहीं भी एडजस्ट कर दीजिएगा। ओके, फिर 11 नंबर में दिया गया है कि कहीं आप किसी भी अर्ध सरकारी या सेमी गवर्नमेंट में काम करते हो तो प्लीज़ इसमें डिटेल दें, अगर नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आइए 12 नंबर में कोई भी आपकी यानी गिरफ्तारी तो कभी नहीं हुई, ये आपका कानूनी तौर पे मांगा गया है, तो इसमें आपको सिर्फ नो 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 में टिक मार देना है और 12 नंबर कॉलम को भी देख लेना है। ठीक है, उसका 13 नंबर में दिया गया है 2 विटनेस, कि आपके इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपको जानते हों, तो बस मैं बता दिया हूँ, नाम लिख के उसका आधार नंबर दे देना है और नीचे आप अपना साइन कर दीजिएगा, आप डेट मेंशन कर दीजिएगा, कहाँ से रहने वाले हैं प्लेस दे दीजिएगा। उसके बाद क्षतिपूर्ति में देखिए यहाँ आपको दिया गया है, 1 मिनट देखिए, यहाँ आपको दिया गया है 7 गजेटेड ऑफिसर का नाम किसी एक से बना लेना है। ओके, और इसे बनाने के साथ ये एक ही फॉर्मेट में तैयार होगा अटेस्टेशन फॉर्म, इसको पेन ड्राइव में एक सेट आप PDF बना के रख लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, फिटर टेक्निकल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिएगा तो इसी जितने भी आपके कैंडिडेट दोस्त हैं उनको भी हेल्पफुल ये वीडियो लगे, वो भी समझ जाएंगे कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बनाने हैं। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ओके दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं आपको, जो भी क्वेरी हो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।